जय कल्याण। महादेव कल्याण करें। महादेव 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 महादेव कल्याण करें। महादेव। श्री 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 1008 घोर घोर अवधूत भगवान। गुरुवार आज की कल्याण धारा। आत्मा की सुनो, गलत कभी नहीं होगा। आत्मा की सुनो, गलत कभी नहीं होगा। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। पहले सभी के लिए जय कल्याण और आपके कर्तव्य के साथ फिर से आप सबों के लिए जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्राय, मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्धे। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। सतयुग महामंत्र को धारण करने से, अर्थात कल्याण को मानसिक चेतना में रखने से जो चाहोगे वही प्राप्त हो जाएगा। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा क्या है पंडित जी? आत्मा की सुनो, गलत कभी नहीं। आत्मा की सुनो, गलत कभी नहीं होगा। ये मूल सिद्धांत है। गलत हमारे से ना हो, इसके लिए ये सिद्धांत है। ये कल्याण धारा बहुत बड़ी चीज आज हम लोगों को बताने जा रही है कि नहीं? कि आत्मा के अनुसार अगर हमारा चलना होता है तो गलत कहीं नहीं होगा। बोले आत्मा की सुनो तो गलत कभी नहीं होगा, कह रहा है। बहुत बड़ी चीज भाई। और अभी जो है हम आत्मा की सुन करके नहीं चल रहे हैं, यही कारण गलतियां हो रहे हैं। कल्याण धारा सफा सफा बता दिया भाई कि आत्मा की सुन करके आप अगर चलते हो तो आपसे गलतियां कहीं होगी ही नहीं। कल्याण धारा बता दिया। और आपसे जो अभी गलतियां होते जा रहे हैं, जिसके कारण आप कष्ट में हो, कल्याण धारा कह रहा है कि अगर आत्मा की सुन करके चलते हो तो जो आपसे गलतियां होते चली जा रही है, आप कष्ट में जो जीवन व्यतीत करते चले जा रहे हो, मात्र इसका कारण है कि आप आत्मा की सुन करके आप अग्रसर नहीं हो। अगर अग्रसर होते तो आपके जीवन में तकलीफ नहीं होती। नहीं होने का कारण ही है आत्मा की आप सुन ही नहीं रहे हो। ये आपके जीवन में दुख का विषय बना हुआ है, समझ लो। जब तक आप आत्मा की नहीं सुनोगे तब तक दुख में जीवन जीना निश्चित है। निश्चित। कल्याण धारा आज एकदम रिफाइन कर रहा है, बता दिया कि आत्मा के सुनकर के अगर चलते हो तो तुमसे गलतियां नहीं होगी।
और हमारे से अगर गलतियां घटित होते जा रहे हैं तो हम आत्मा की सुन के नहीं चल रहे हैं। ये कल्याण धारा सफा कह रहा है। और अगर सुन करके नहीं चलोगे तो तुम कष्ट में रहोगे, ये भी कह रहा है कि तुम कष्ट जीवन व्यतीत करोगे। तो कहेंगे गुरुजी कष्ट जीवन में क्या व्यतीत करेंगे? कष्ट जीवन में सिर्फ अशांति होता है, उसी को कष्ट जीवन कहते हैं। कष्ट की अर्थ ही होता है बेचैनी। आप शांति में नहीं जी रहे हो, बेचैनी में जी रहे हो। ये जीवन में आप जीते रहोगे कब तक? जब तक आप आत्मा की सुन करके अग्रसर नहीं होगे। इसीलिए हमें संकल्प लेकर के अग्रसर तत्काल हो जाना चाहिए कि आज से हम भी आत्मा की सुन करके चलेंगे, ताकि हमसे भी कहीं गलतियां ना हो। जितने बार गलतियां घटित होते जाएंगे उतने तुम कष्ट में जाओगे। जितने बार आप गलतियां करते चले जाओगे आप कष्ट में डूबते ही रहोगे। तो इस कष्ट से हमें दूर होने के लिए कल्याण धारा मार्ग दिया। क्या मार्ग दिया? कि आत्मा की सुनो और उसके अनुसार आप अग्रसर हो जाओ। तुम कष्टकारी स्थान से शांति स्थान में पहुंच जाओगे। जो चीज तुम अभी तक खोज में हो, तुम प्राप्त नहीं कर सके हो, उसके लिए ये मार्ग है कि आत्मा की सुनो, शांति में जाओ। तुमसे अब गलतियां होगी ही नहीं होगी। अब जो तुम्हारा निर्णय होगा आत्म बिंदु के अनुसार होगा। अभी तक आपकी रास्ता मार्ग जो तय हो रहे थे वो आत्म बिंदु के अनुसार अग्रसर नहीं था। यही कारण था कि आप परेशानी में जीवन जी रहे थे। तो कहेंगे कि गुरु जी परेशानी किस चीज को कहते हैं? अभी बताया ना, कष्ट। तो परेशानी का अर्थ है कि आप शांति में जीवन नहीं जी पाओगे। क्योंकि आपकी आत्म बिंदु के अनुसार निर्णय नहीं है। आप अपने कार्य शैली को आत्म बिंदु के अनुसार अग्रसर नहीं किए हो। ये परेशानी का मार्ग है। तुम पर में ही सने हुए हो, लिपटे हुए हो, उसी का नाम परेशानी है। पर में लिपटे हुए हो, छल और प्रपंच में लिपटे हुए हो, उसी को परेशानी कहते हैं। पर अर्थात छल और प्रपंच। हमारी कार्य शैली छल और प्रपंच में लिपटा हुआ है, सना हुआ है, इसी को परेशानी कहा गया है। उस परेशानी से हटने के लिए जो है हमें आज कल्याण धारा मार्ग दिया। आत्मा की सुनो, गलत कहीं नहीं होगा। कितनी बड़ी चीज हम लोगों को आज कल्याण धारा के माध्यम से जानने और समझने के लिए मिल रहा है, जो जीवन संवारने के लिए है। तो आत्मा की सुनने का अर्थात कहेंगे कि गुरुदेव आत्मा की सुनो, ये क्या चीज? हम कैसे सुनेंगे आत्मा की?
और अभी हम आत्मा की क्यों नहीं सुन पा रहे हैं, जिसके कारण हमारे अंदर में छल और प्रपंच लपेटे हुए है। तो आत्मा को सुनने के लिए जो मार्ग है वो मानसिक चेतना में कल्याण रखना चाहिए, तब फिर आप आत्म बिंदु के अनुसार अग्रसर होगे। आत्मा को सुनने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए हमें मानसिक चेतना में कल्याण बसाना बहुत जरूरी है। सामने वाले के लिए अच्छा सोच रखना बहुत जरूरी है। जो हमें शांति दिला सकता है, वहीं पे हम शांति में विराजमान हो सकते हैं। आज कल्याण धारा जो है बता दिया कि शांति प्राप्त करना हो तो तत्काल जो है सो आत्मा की सुन करके चलने का संकल्प लो। और आत्मा की सुन करके कैसे चलोगे, तुम्हें कैसे सुनाई देने लगेगा, कैसे तुम उस मार्ग पे चलने लगोगे, इसके लिए कल्याण मानसिक चेतना में रख लो। उसी समय से आप आत्मा की आवाज को सुन करके और अग्रसर हो जाओगे। जो खुद में खुदा है, जो हर प्रश्न का उत्तर सत्य और स्पष्ट बताता है, उसके अनुसार चलने में आप अग्रसर हो जाओगे। जो प्रत्येक क्षण आपको सचेत कर रहा है कि इस मार्ग पे चलना सही है, ये आत्मा की आवाज है। उस मार्ग को लेकर के चलने में अभी आप सक्षम नहीं हो, यही कारण आप परेशानी कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहे हो। इसीलिए कल्याण धारा जो आज मार्ग दिया है कि आत्मा को सुनो और उसके अनुसार अग्रसर हो जाओ, तो आपका जीवन धन्य हो सकता है। वहीं पे शांति विराजमान है। हम सभी को आत्मा की सुनकर के चलने के लिए अग्रसर होना चाहिए। और इसके लिए जो कल्याण धारा जो मार्ग दिया है कि आत्मा की आवाज हमारे अंदर में जो सुनाई देता है, उसके अनुसार हम अग्रसर हों, इसके लिए कल्याण धारा बताया है कि मानसिक चेतना में कल्याण को रखिए। जब मानसिक चेतना में कल्याण को रखेंगे तो आत्मा के जो आवाज आपको सुनाई दे रहा है, उसके अनुसार आप कर्म करने में सफल हो जाएंगे। समझिए, ये आपका जो है स्थान है, आपका स्थान है, खुद का स्थान है। तो हमें खुद स्थान पे पहुंचना चाहिए और आत्मा की आवाज को सुन करके चलना चाहिए। यहीं पे शांति है और यहीं पे आनंद है। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पंडित जी वेद मंत्रों का उच्चारण करें। जी जय कल्याण। अभी अभी हमारे गुरुदेव महाराज श्री श्री 1008 अवधूत भगवान जी के द्वारा कल्याण धारा के माध्यम से आत्मा की सुनो, गलत कभी नहीं होगा, बहुत ही सुंदर शुभ संदेश, सुमार्ग हम लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ। तो हमें गुरुदेव भगवान के वचनों का स्मरण रखते हुए ये सीख लेनी चाहिए कि हमें आत्मा की आवाज सुनाई कैसे देगी।
कब हम आत्मा की आवाज सुनकर अपने कर्मों में प्रवृत्त होंगे? तो उसके लिए महाराज जी ने परिभाषित किया कि जब आपकी मानसिक चेतना में सामने वाले के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट रहित अपने कर्मों में प्रवृत्त होंगे, परोपकार की भावना से जब आप कार्यरत रहेंगे, तब समझ लीजिए आप कल्याण का स्मरण अपनी मानसिक चेतना में रखे हैं। और जब आपकी मानसिक चेतना में कल्याण का स्मरण रहेगा तो आप आत्मा की आवाज सुनकर अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसित होंगे। जब ऐसी अवस्था आपकी आ जाएगी तो कोई भी आपके द्वारा जो भी कर्म होंगे, कार्य होंगे, वो सच्चाई के रास्ते पे ही होंगे, सफलता की ओर प्रेरित करेंगे, आपको परिपूर्णता होगी उस कार्य में। और जब परिपूर्णता होगी तो हमें शांति, सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। तो आज से हम सभी को संकल्पित होकर के कल्याण मानसिक चेतना में स्मरण रखते हुए, आत्मा की आवाज सुनते हुए, अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसित होते हुए सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए और सुख, शांति और आनंद पूर्वक जीवन यापन करना चाहिए। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण।